सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। सभी जानते हैं कि अभी एमपी पीएससी और एमपी पुलिस के फार्म भरा रहे हैं और आप सभी एमपी पुलिस और साथ में एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे और मैं भी साथ में आपका तैयारी कर ही रहा हूं। एमपी पीएससी की तैयारी मैं भी कर रहा हूं। अतः मैं आपके लिए एमपी पीएससी प्री का ये एक वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताएं, कंटिन्यू करेंगे आगे। अगर पसंद नहीं आए तो बताना, इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे अपन या इसको बंद कर देंगे अपन। चलिए, तो एमपी पीएससी प्री का सिलेबस सभी के पास है। सभी मेहनत से पढ़िए। थोड़ा बोर होंगे वीडियो में, लेकिन धीरे धीरे जब आपके पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपको इस वीडियो में भी मज़ा आने लग जाएगा। बिल्कुल आपको मज़ा लेना है, मेहनत करनी है, ईमानदारी से पढ़ना है। फिर बोलता हूँ कि आपको ईमानदारी से पढ़ना है, आपका 100% देना है। अरे टक्कर तो ऐसी दो कि बिल्कुल पेपर भी बोले कि हाँ यार टक्कर तगड़ी दी हमको। बस सिलेक्शन हो या नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं। सभी के पास, पहली बात, सभी के पास एमपी पीएससी का सिलेबस होना चाहिए। तो उसका ये एमपी पीएससी प्री का चैप्टर नंबर पहले का पहला भाग पढ़ा रहा हूँ, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं राजवंश। ये हम शुरू करते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे राजवंश। पहले हम क्या पढ़ेंगे? राजवंश कि एमपी में कौन कौन से राजवंश थे और उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, ये वंश है और ये क्षेत्र है कि कौन से वंश का क्षेत्र एमपी में कहाँ तक था या किस क्षेत्र तक जो ऐतिहासिक घटनाएं थी और राजवंश कहाँ तक फैला हुआ था। तो सिंधिया वंश के बारे में आप सभी जानते हैं। आप सभी मुझसे अच्छी तैयारी करते हो, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मुझे पूरी तरह ज्ञान नहीं है, कुछ आपसे मैं सीखूंगा, कुछ आपको सिखाऊंगा और अपनी तैयारी मजबूत होंगी और हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। ठीक है। सिंधिया वंश, तो सिंधिया वंश का क्षेत्र था गुना से ग्वालियर तक। कहाँ तक था? गुना से ग्वालियर। अब ज्योतिराज सिंधिया को कौन भूल सकता है? ज्योतिराज सिंधिया को जानते हो आप? ज्योतिराज सिंधिया पहले कांग्रेस में थे और अब भाजपा में आ चुके हैं। तो ज्योतिराज सिंधिया गुना ग्वालियर क्षेत्र सिंधिया वंश का था। अब बात आई सिंधिया वंश की, तो सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिंधिया वंश की स्थापना राणोजी सिंधिया, नाम याद कर लो, राणोजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना की थी। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि सिंधिया वंश का क्षेत्र था गुना से ग्वालियर। गुना से ग्वालियर का जो क्षेत्र था ये था आपका सिंधिया वंश का। अब दूसरा वंश आया आपका होलकर वंश। देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जल्दी बताइए, कहाँ पर है? इंदौर में है। तो आप उसी से याद कर लो कि होलकर वंश का क्षेत्र था मालवा और इंदौर वाला इलाका। ये धार देवास जो इलाका है ना मालवा वाला, ये इलाका था आपका होलकर वंश का। किसका था? होलकर वंश। अब देवी अहिल्याबाई होलकर को जानते हो आप? इनकी राजधानी थी, होलकर वंश की राजधानी कहाँ पर थी? इंदौर राजधानी थी इनकी। अब आया नवाब वंश। तो नवाब वंश का जो वो था क्षेत्र था वो था हमारा भोपाल। वो क्या था? हमारा भोपाल था नवाब वंश का क्षेत्र। ये भी आपको ध्यान रखना है। भोपाल को शायद झीलों की नगरी या झीलों का शहर कुछ बोलते हैं, आप जरूर देखना इस चीज़ को। चंदेल, चंदेल वंश का क्षेत्र था बुंदेलखंड, खजुराहो छतरपुर वाला इलाका, चंदेल वंश। अब चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर। क्या बनाए थे? खजुराहो के मंदिर। किसने बनवाए थे? चंदेल वंश ने 940 ईस्वी में। कब बनाए थे? 940 ईस्वी में। अब चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नुक। कौन था? राजा नन्नुक। राजा नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। तो आपको इस प्रश्न से सिंधिया वंश, गुना ग्वालियर, होलकर वंश, मालवा इंदौर, नवाब वंश, भोपाल क्षेत्र और चंदेल वंश के बारे में जानकारी लेनी है तो वो बुंदेलखंड वाला इलाका। इसके बाद आपका है तोमर वंश। तोमर वंश का क्षेत्र था ग्वालियर। अब एक प्रश्न बहुत बार आता है कि दिल्ली की स्थापना किस वंश ने की थी? तो दिल्ली की जो आपकी स्थापना है वो तोमर वंश ने। किसने की थी? तोमर वंश ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। एक वंश और आपका जानकारी के लिए, मोखरी वंश। तो मोखरी वंश का क्षेत्र था आपका मंदसौर, ग्वालियर। हाँ, ये वही ग्वालियर जहाँ पर तानसेन का मकबरा है, गुजरी महल है, तानसेन का मकबरा, तानसेन मकबरा, गुजरी महल। किसने बनवाया था गुजरी महल? हाँ हाँ, वही मानसिंह। मानसिंह तोमर ने अपनी प्रेमिका गुजरी की याद में गुजरी महल बनाया था। अरे ये मैं नहीं बनाऊंगा अपनी प्रेमिका के याद में कुछ,
तुम सोचते हो कि जितेंद्र सर भी कुछ हराज खेड़ी में कुछ महल बना दे, अरे नहीं भैया। तानसेन तानसेन गुजरी महल बनाया था मानसिंह तोमर ने, ठीक है। अब मोखरी वंश का है मंदसौर, मोखरी वंश का क्या है भैया, मंदसौर। एक बात और, ग्वालियर में एक बात और याद रखो, गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय, गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय ये ग्वालियर में है, ठीक है। एक आपका एक रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल कुछ संस्थान भी वहीं पे है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, वो भी एक बार चेक कर लेना। रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एकेडमी कुछ ऐसा है ग्वालियर में। मोखरी वंश मंदसौर। अब मंदसौर किस नदी पर बसा है, सिवना। कहाँ बसा हुआ है, सिवना नदी के तट पर। कहाँ बसा है, सिवना नदी के तट पर बसा है आपका मंदसौर। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण वंश थे। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अभी इस वीडियो में थोड़ी कम जानकारी दूंगा, अगली बार जब लाएंगे तो इसमें और डिटेल जानकारी अपन देंगे। अभी सिंपल सी बातें याद कर लो, क्योंकि अभी इतना ही पढ़ना अपने लिए पर्याप्त है। अब है मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक घटना की जो घटना है चरण पादुका नरसंहार, जिसे कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं। 14 फरवरी 1931, 14 फरवरी या 14 जनवरी या जनवरी से जनवरी है, 14 जनवरी 1931 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक स्थान पर कर्नल फिशर ने एक सभा पर गोली चलाने के आदेश दे दिए थे, जिसमें शायद 6 या 14 लोग मारे गए थे और 20-21 लोग घायल हो गए थे। तो इस घटना को बोलते हैं मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड। मोस्ट आईएमपी प्रश्न, पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, पीएससी प्री का फेवरेट क्वेश्चन कि किस घटना को मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार घटना कहते हैं। तो वो है चरण पादुका घटना है, जिसे जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। छतरपुर में हुई थी और कर्नल फिशर ने इसमें गोली चलाने के आदेश दिए थे। आगे देखिए 1730 में मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, मालवा में होलकर वंश की स्थापना। मालवा में होलकर वंश की स्थापना पहले बता चुके हैं कि होलकर वंश का क्षेत्र क्या था आपका, इंदौर था। अरे था ना, होलकर वंश का क्षेत्र था अपना इंदौर। तो होलकर वंश, मालवा में होलकर वंश की स्थापना की थी मल्हार राव होलकर ने। किसने की थी, मल्हार राव होलकर ने मालवा में होलकर वंश की स्थापना की थी और 1732 में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी इंदौर को। तो प्रश्न बनता है होलकर वंश की राजधानी क्या थी, इंदौर थी। और वो देवी अहिल्या ने राजधानी कुछ समय के लिए महेश्वर भी लगी थी। कहाँ लगी थी, महेश्वर भी राजधानी के स्थानांतरित किया था, लेकिन बाद में वापस 1732 में राजधानी कहाँ आई थी आपकी, इंदौर में राजधानी आई थी होलकर वंश की। अगला है जबलपुर, इसको ठीक कर लेना, ये जबलपुर है। क्या है, जबलपुर। जबलपुर में मध्य प्रदेश में 1907 में क्रांति दल का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश में क्रांति दल का गठन किस सन में हुआ था, 1907 में। और आपको एक घटना और यहाँ से लिंक करता हूँ मैं, 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, ठीक है, 1907 में, जिसमें हमारा कांग्रेस जो था वो गरम दल में और नरम दल में बढ़ गया था। और 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी आपके रास बिहारी बोस ने। तो ये बात भी आपको लिंक से याद रखनी है कि 1907 में जबलपुर में क्रांति दल का गठन हुआ था और 1907 में ही कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी और कांग्रेस गरम दल और नरम दल में यहाँ पर बट गया था। एक अगली घटना पढ़ते हैं इसके बारे में कि 18 अप्रैल, एक मिनट रुकिए, थोड़ा इसको हटा दे। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। मोस्ट आईएमपी घटना कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, तो 18 अप्रैल 1859 को। तो 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। इनका बचपन का नाम या वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, ये नाम याद रखना है। तात्या टोपे का बचपन का नाम था या वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। तो तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी, ये भी तो आईएमपी है। तो तात्या टोपे को शिवपुरी में, कहाँ फांसी दी गई थी, तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। और मध्य प्रदेश की पहली पर्यटक शहर
मध्य प्रदेश का पहला पर्यटक शहर भी कौन सा है भैया? शिवपुरी। यही तो याद करना है, यही तो हमारी वो है कि मध्य प्रदेश का पहला पर्यटक शहर है शिवपुरी। तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में। इनका नाम क्या था? रामतनु पांडे। कब दी गई थी? 1859 में। ठीक है, अगली घटना के बारे में हम पढ़ते हैं कि खजुराहो में कितने मंदिर है? अभी खजुराहो में कुल मंदिर है आपके 85 मंदिर। कितने मंदिर बने थे खजुराहो में? 85 मंदिर। किसने? चंदेल वंश ने। कौन था संस्थापक? नन्नूक। कौन था? नन्नूक। नन्नूक संस्थापक था। तो 85 मंदिर में से अब केवल वहाँ पर बचे हैं मंदिर, ओनली 22 मंदिर बचे हैं खजुराहो में। ये आपको ध्यान रखना है। और जो खजुराहो में 22 जो मंदिर थे, पूरे 22 मंदिर बचे हैं। आप समझ गए कि 22 मंदिर बचे हैं 85 में से। तो वहाँ पे जो अब मंदिर बचे हैं खजुराहो में, उसमें सबसे बड़ा मंदिर था कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा था? कंदरिया महादेव मंदिर। अब एक बात और आप ध्यान रख लो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात और ध्यान रख लो कि प्रश्न ये बनेगा कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो ये खजुराहो में है, छतरपुर में। और किस वंश ने बनवाया था? तो वो बनवाया था आपके वही चंदेल वंश ने। तो ऐसे प्रश्न का भी आप देख लिया करो, उलट पुलट के कुछ दे दे, या फिर प्रश्न ये पूछ ले चंदेल वंश ने निम्न में से कौन सा मंदिर बनाया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कंदरिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा मंदिर था खजुराहो का। अगला बात चलते हैं, अमरकंटक क्षेत्र पे चलते हैं अपन। अमरकंटक जो क्षेत्र है, इसका प्राचीन में नाम था मेकल श्रेणी, या मेकल बोलते थे इसको, मेकल वाला क्षेत्र बोलते थे। अमरकंटक क्षेत्र अमरकंटक से एक तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, और अमरकंटक से एक सोन नदी का उद्गम स्थल है। अरे वो कहानी बाद में बताएंगे आपको कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी निकलती है आपके अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरे तो एक से पूछ लिया हमने कि नर्मदा कहाँ से निकलती है। सर नर्मदा अमर सिंह बाग की खिड़की में से निकलती है और राम प्रसाद से मिलती है। तो ये कोई बात थोड़ी हुई भैया, नर्मदा की बात कर रहे हैं हम। नर्मदा निकलती है आपकी अमरकंटक से, और सोन नदी भी निकलती है आपकी अमरकंटक से। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है आपकी 1312 किलोमीटर, जिसमें से 1077 का जो किलोमीटर है वो आपके एमपी में है, और बाकी बचा हुआ घटा लो, आप माइनस कर लो। तो जो बचा हुआ क्षेत्र है आपका गुजरात और कुछ महाराष्ट्र में भी बताते हैं। इस पर 3 महत्वपूर्ण बांध, अपना इंदिरा सागर बांध, एक गंगा वो अपना गुजरात में है जहाँ सरदार सरोवर बांध, एक बांध और है ओकारेश्वर बांध। ये कुछ बांध महत्वपूर्ण है जो आगे आपको बताएंगे, इस बारे में भी हम। हाँ, तो मध्य प्रदेश के इतिहास घटनाओं में आगे पढ़ते हैं। जो प्राचीन नाम थे ऐतिहासिक घटनाओं में, अब वो नए नाम में बदल गए हैं। उनका भी एक बार नाम देख लें। विराटपुरी। विराटपुरी का नया नाम हो चुका है आपका सोहागपुर। क्या हो चुका है? सोहागपुर। हाँ, मध्य प्रदेश का कोयला भंडार। यहाँ पर कोयले की मोटी मोटी परतें पाई जाती हैं। और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बोलते हैं आप सिंगरौली। किसे बोलते हैं? सिंगरौली। सिंगरौली में भी एक जगह है बेडन। क्या जगह है? बेडन। बेडन बेडन जगह है सिंगरौली में। इसे बोलते हैं मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी इसे बोलते हैं, बेडन सिंगरौली को। ठीक है, इसके बाद महिष्मती का नया नाम हो चुका है महेश्वर। क्या हो चुका है? महेश्वर। और यहीं पर है महेश्वर परियोजना भी। महेश्वर नामक स्थान पर ही है महेश्वर परियोजना। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है आपका महेश्वर। इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ का नया नाम हो चुका है आपका इंदौर। इंदौर को बोलते हैं मिनी बॉम्बे। क्या बोलते हैं भैया? मिनी बॉम्बे बोलते हैं आपको इंदौर को। बड़ा गणपति मंदिर इंदौर में है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में है। देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका इंदौर में है। और इंदौर था मालवा वंश का क्षेत्र था इंदौर। अब अगला है नाम उज्जैन अवंतिका, या उज्जैनी या फिर अवंतिका। इसका नया नाम है आपका उज्जैन। कौन सा है? उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। जानते हो ना उज्जैन में कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का फेमस है। ठीक है, 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। 12 वर्ष में कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है भैया? 12 वर्ष में 4 जगह लगता है। एक तो आपके नासिक में, उज्जैन, प्रयाग, और एक लगता है आपका हरिद्वार। ये 4 जगह है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। भोजताल। तो भोजताल का नया नाम बन गया भोपाल, जो कि परमार वंश या नवाब वंश का क्षेत्र भी भोपाल था। और परमार वंश ने भोपाल को अपनी राजधानी बनाई थी। राजा भोज, जानते हो राजा भोज को ना? हाँ हाँ जानते हैं, आए थे अपने गांव में एक बार। हाँ जानते हैं। अगला है दसपुर। दसपुर का नया नाम हो चुका है भैया मंदसौर।
और मंदसौर में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रावण की पूजा होती है। और मंदसौर शिवना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? शिवना नदी के तट पर स्थित है मंदसौर। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भी है। ओंकारेश्वर में भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर भी है? आपका ओंकारेश्वर में भी है। और एक आपके ये सचिन भाई घूमने जाएंगे कहाँ पर? उज्जैन में। उज्जैन में भी एक ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन, उज्जैन में भी है ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से। तो ओंकारेश्वर खंडवा जिला में है। और जो ये मंदिर है ओंकारेश्वर मंदिर है जो भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान शंकर, भोलेनाथ, बिल्कुल। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप रायसेन जिले में है। सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रश्न यहाँ से बनता है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका रायसेन जिले में स्थित है। सम्राट अशोक ने बनाया था। और बौद्ध धर्म का में बनता है स्तूप। तो सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है भैया? सांची का स्तूप। ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न आईएमपी इसलिए भी बन जाता है कि सांची का जो स्तूप है 200 रुपये के नोट पर, 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप का चित्र अंकित है। 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव का चित्र अंकित है जो गुजरात में है। 50 रुपये पर हम्पी कर्नाटक का चित्र अंकित है। 20 रुपये के नए नोट पर अजंता एलोरा गुफाओं का चित्र अंकित है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 500 के नोट पर लाल किला अंकित है। और 2000 के नोट पर आपका मंगलयान का चित्र अंकित है। ये पूरे चित्र आपको नोटों के याद रखना है। तो ये सांची का स्तूप इसलिए भी आईएमपी बन जाता है, सम्राट अशोक ने ये करवाया था, बिल्कुल ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। सबसे अंतिम जिला निवाड़ी, निवाड़ी जिला। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में, पहले बात कर चुके हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? मेरठ से। कहाँ शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। तो मध्य प्रदेश में कहाँ शुरू हुई थी? नीमच छावनी से। कहाँ शुरू हुई थी? नीमच छावनी से। ये विद्रोह 3 जून 1857 को शुरू हुआ था मध्य प्रदेश के नीमच से। एल्कॉयड फैक्ट्री कहाँ स्थित है भैया? नीमच में स्थित है। सिंधिया वंश, सिंधिया वंश की स्थापना राणोजी सिंधिया ने की थी। इनका क्षेत्र था ग्वालियर में। और ग्वालियर क्षेत्र था इनका, गुना ग्वालियर क्षेत्र सिंधिया वंश का था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बताना, कंटिन्यू करेंगे आगे, नहीं तो कोई बात नहीं। शहीद चैन सिंह स्मारक छतरी, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। शहीद चैन सिंह स्मारक की छतरी कहाँ पर है? सीहोर में है। सीहोर में है। सीहोर का नाम था पहले निजामत ए मशरीक। क्या नाम था? निजामत ए शरीक बोल दो उसको, निजामत ए शरीक। और बाद में सीहोर का नाम हो गया सिद्धपुर। और सिद्धपुर के बाद अब नाम है इसका सीहोर, सीहोर नाम है। तो सीहोर में एक आदिवासी विद्यालय भी है, ठीक है ना। और जो हमारे राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, ये भी भैया आपके बताते हैं कि सीहोर में पढ़ाई की है उन्होंने, उत्कृष्ट स्कूल में। तो थोड़ी जानकारी ले लेना शंकर दयाल शर्मा की। मध्य प्रदेश के हैं ये, जो भारत के राष्ट्रपति बने थे। यहीं पर वीडियो का अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।